सिर पर टोपी, बदन पर वर्दी, कंधे पर सितारे सजाए ये है कर्नल सोफिया कुरैशी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में दुनिया को बताने वाली कर्नल सोफिया मूल रूप से गुजरात के वडोदरा की है। इस वीडियो में बताएंगे कि कर्नल सोफिया कुरैशी की क्या थी जर्नी और क्या है उनकी कहानी। MSU से बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करने वाली सोफिया कुरैशी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रही है। गुजरात की धरती की एक बेटी सोफिया आज देश के लिए गौरव की जीती जागती प्रतिमूर्ति बन गई है। भारतीय सेना की इस बहादुर महिला अधिकारी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में मीडिया को संबोधित कर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कर्नल सोफिया कुरैशी मूल रूप से वडोदरा की रहने वाली है और MS की छात्रा रही है। बता दें कि सोफिया ने साल 1997 में विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री की उपाधि प्राप्त की थी। अपने वैज्ञानिक अध्ययन के बाद उन्होंने भारतीय सेना को चुना और सिग्नल कोर में शामिल होकर कई सफलताएं भी हासिल की हैं। बताते चले कि सोफिया के दादा भी भारतीय सेना से जुड़े थे, जिन्होंने धार्मिक शिक्षक के रूप में सेवा में योगदान दिया था। सैन्य परंपरा में पली बढ़ी सोफिया और उनके पति आज भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में अधिकारी भी हैं। दोनों देश की रक्षा के लिए समर्पित है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सोफिया ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुन लीजिए। POJK के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए-मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तौयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए
लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। साल 2016 में कर्नल सोफिया ने भारतीय सेना के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। बताते चले कि सोफिया भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी भी हैं। इसके साथ ही सोफिया एशियन प्लस देशों के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास फोर्स 18 में भाग लेने वाले 18 देशों में एक पात्र महिला कमांडर भी रही है। सोफिया के नेतृत्व में भारतीय टीम ने वैश्विक स्तर पर अपने कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन भी किया हुआ है। सोफिया ने न केवल क्षेत्र में योद्धाओं की भूमिका निभाई है, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशनों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के तहत सोफिया ने साल 2006 में 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए कांगो में तैनात किया गया था। उन्होंने वहां शांति स्थापना और मानवीय सहायता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोफिया का स्पष्ट संदेश है, संघर्ष क्षेत्रों में शांति लाने के प्रयास उनके लिए गौरव का क्षण रहा है। कर्नल सोफिया ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मिलकर देश की सुरक्षा पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जीत और सेना द्वारा अपनाई गई रणनीतियों का विवरण मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया था। देश के सुरक्षा कवच में खड़े सैन्य प्रमुखों में महिला अधिकारियों का नाम शामिल होता है तो ये पूरे देश के लिए गर्व की बात होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।